आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो 2015 में रिलीज़ होने वाले एक अंडररेटेड साइको थ्रिलर मूवी है जिसका नाम है द हिडन। मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। ज़्यादा तो आपको मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन ट्विस्ट के लिए तैयार रहना। मूवी के स्टार्ट में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि एक बंकर के अंदर रहते हैं क्योंकि बाहर एक वायरस आउटब्रेक हो चुका है। हम देखते हैं कि इस फैमिली में रे है, उसकी वाइफ क्लेयर है और बेटी जोए है। और जोए के पास एक डॉल है जिसका नाम ऑलिव है। उसकी वायर खींचने पर वो बोलती है। हमें आउटब्रेक वायरस के बारे में कुछ नहीं बताया जाता और ना ही कुछ दिखाया जाता है। बस इतना बताया जाता है कि बाहर जो क्रिएचर है उनका नाम ब्रीतर है और ये उनके नाम से भी डरते हैं। इस बंकर में बंद हुए उनको 301 दिन गुजर चुके हैं और ये एक एक दिन गिनते हैं क्योंकि इन्हें उम्मीद है कि एक दिन आएगा जब वो महफूज होकर बाहर निकल सकेंगे। इन सब दिनों में ब्रीदर कई बार इन तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ये बंकर बाहर से पूरी तरह कवर्ड है और बाहर से इसका पता ही नहीं लगता कि नीचे कोई बंकर है। इसलिए ये फैमिली अभी तक सेफ है। यहाँ रहने के लिए इन्होंने कुछ रूल्स भी बनाए होते हैं। पहला रूल है नेवर बी लाउड, यानी ऊंचा मत बोलो। सेकेंड रूल है नेवर लूज कंट्रोल, यानी गुस्से को खुद पे हावी मत होने दो। और थर्ड रूल है नेवर ओपन द डोर। और फोर्थ रूल है नेवर टॉक अबाउट द ब्रीदर्स, यानी ब्रीदर्स के बारे में कभी बात नहीं करनी। ये सारे रूल्स जोए पे कुछ ज़्यादा लागू होते थे क्योंकि ये उसकी ही सेफ्टी के लिए थे। हालांकि फोर्थ रूल को वो काफ़ी बार तोड़ देती है। ऑलमोस्ट एक साल गुजर चुका है और जोए अभी तक बंकर से एक दिन भी बाहर नहीं गई। इसलिए रे उसे कभी कभी इमेजिनरी ट्रिप पे ले जाता है और उसे वो सब कुछ याद दिलाता है जो वो पहले किया करते थे, जैसे कि बाहर जाना, एंजॉय करना, सब कुछ। और ये सब कुछ सोचकर वो खुश हो जाती थी क्योंकि वो जानते थे कि बाहर जाना सेफ नहीं। उनके पास कैन फूड है और पानी पीने के लिए हैंड पंप है। जोए रोज़ ही एक तरह का खाना खा के बोर हो चुकी होती है। तब रे उसे समझाता है कि इन हालात में हमें ये खाना मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है और ये किसी मेरेकल से कम नहीं कि वो अभी तक ज़िंदा और सेफ भी है। फिर जब वो खाना खाने लगते हैं तो वो देखते हैं कि कैन में खाना नहीं है, इसमें एक होल था और यही हाल काफ़ी सारे कैन्स का था। किसी ने उनका खाना चुरा लिया था और ये काम किसी चूहे का ही हो सकता है। लेकिन ये चूहा अंदर आया कैसे? वहाँ एक एयर डक्ट है जिसमें भीतर तो अंदर नहीं आ सकते, लेकिन चूहा ज़रूर आ सकता है। अब उन्हें चूहे को ढूंढ के मारना होगा। अब हम देखते हैं कि जोई टेलीस्कोप से बाहर देख रही है और हम देखते हैं कि बाहर एक स्कूल है जो कि एक खंडर बन चुका है और आसपास जहाँ तक नज़र जाती है सब कुछ बर्बाद हो चुका है। यहाँ जोई कहती है कि प्रीतर हमें हेट करते हैं, तो क्लेयर उसे कहती है कि नहीं, वो हमें हेट नहीं करते, वो हमसे डिफरेंट है। जितना हम उनसे डरते हैं उतना ही वो हमसे डरते हैं। इसी दौरान उन्हें वो चूहा भी नज़र आता है। तब जोई रे को लेकर आती है और पूरी फैमिली उस चूहे को मारने में लग जाती है। तब जोई बोलती है कि इसको मारने के बाद क्या हम इसे खा सकते हैं? रे उसे मारने वाला होता है, लेकिन उसी टाइम वो भाग जाकर अपने बिल में घुसने वाला होता है। उसी टाइम क्लेयर उसे मार देती है। चूहे से उनको छुटकारा मिल जाता है, लेकिन इसी दौरान वहाँ आग लग जाती है और वो आग बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और काफ़ी ट्राई करने के बाद वो आग को बुझाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। सारा धुआं बाहर निकल चुका है जिसे देखकर प्रीतर उन तक पहुँच जाएंगे। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब आउटब्रेक हुआ था और पहला दिन था। उनके पड़ोसी घर छोड़कर भाग रहे थे और उनको भी बोलते हैं कि जोई को लेकर यहाँ से निकल जाओ। उनका पूरा नेबरहुड भाग रहा था। उन्हें बस यही पता लगता है कि एक वायरस फैल रहा है जो इंसानों को बदल रहा है। और फिर हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है और रे कहता है कि अंधेरा है, स्मोक नहीं दिखी जाएगी। लेकिन फिर वो देखता है कि स्मोक के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा राख भी उनके दरवाजे के आगे जमा हो चुकी है और वो उन्हें ज़रूर पकड़वा देंगी। ये सोचकर क्लेयर काफ़ी पैनिक हो रही होती है। तब रे उसे रिलैक्स करता है और उसे कहता है कि हम ऊपर जाएंगे और राख को हटाएंगे, ये रिस्की है लेकिन ज़रूरी है। वो दोनों ऊपर जाते हैं और जोए उन्हें नीचे से देख रही होती है। तभी वो देखती है कि वहाँ से कोई उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो चिल्ला के उन्हें वार्न करती है लेकिन फ़ायदा नहीं होता। तो वो उनके पास ऊपर जाती है और उन्हें बताती है कि प्रीतर्स आ रहे हैं। तभी वहाँ कुछ हिरन भाग के आते हैं और वो भी किसी से डर के भाग रहे थे। यहाँ हम जानते हैं कि जानवर अभी भी जिंदा है और प्रीतर उनको नहीं मार रहे। फिर वो जल्दी से भागकर बंकर के अंदर आ जाते हैं।
अब उन्हें पता लग चुका है कि बाहर ब्रीथर आ चुका है जो उनके ऊपर ही घूम रहा है। ज़ोई बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, इसलिए रे उसे रिलैक्स करने के लिए इमेजिनरी ट्रिप पे ले जाता है। ब्रीथर उनके दरवाजे तक पहुंच चुका था, लेकिन उसे पता नहीं था कि यहाँ दरवाज़ा है, क्योंकि वो हिडन था। तभी ऑलिव की तार एक स्क्रू में फंस जाती है। जैसे ही वो स्क्रू लूज होता है, वैसे ही वो डोर बोलने लग जाती है। तभी रे जल्दी से उसका स्पीकर निकाल के तोड़ देता है, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं, ब्रीथर ने उसे सुन लिया था और वो बंकर का दरवाज़ा तोड़ के अंदर आने वाला होता है। यहाँ हम पहली दफ़ा ब्रीथर की एक झलक देखते हैं, लेकिन सही टाइम पे रे दरवाज़ा बंद कर देता है। अब वो अकेला इस दरवाजे को नहीं खोल सकता, लेकिन बहुत सारे ब्रीथर मिलके खोलेंगे। फिर हम वापस फ्लैशबैक का एक सीन देखते हैं। जब ये तीनों टाउन छोड़कर भाग रहे थे, तो वो देखते हैं कि काफ़ी लोग वापस आ रहे हैं, क्योंकि इनके टाउन को क्वारंटाइन कर दिया था। कोई भी टाउन से बाहर नहीं जा सकता था। और फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। ब्रीथर दरवाज़ा तोड़ के अंदर आने वाले होते हैं, तभी क्लेयर वहाँ आग लगा देती है और इसी दौरान ये ट्रक के थ्रू बाहर निकल रही होती है। क्लेयर और ज़ोई निकल जाती है, लेकिन रे नहीं निकल पाता और इसी कोशिश के दौरान उसका शोल्डर भी डिसलोकेट हो जाता है। क्लेयर उसे निकालने की कोशिश बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन वो नहीं निकल पाता और फिर वो अंदर की तरफ गिर जाता है। फिर हमें अंदर से काफ़ी चीखों की आवाज़ आती है, यानी रे शायद अब मारा गया। क्लेयर ज़ोई को लेकर भागती है और वहाँ पहुँचती है जहाँ से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। तभी वहाँ हम एक चॉपर को देखते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि वो उनकी हेल्प करेगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो एक नेट गिरा के उनको पकड़ लेता है। यहाँ ब्रीथर उनके पास आते हैं और हम देखते हैं कि ब्रीथर कोई ज़ोंबीज़ और एलियंस नहीं, बल्कि सोल्जर है और यही इस मूवी का ट्विस्ट है। असल में फैमिली कोई ज़ोंबी से भाग नहीं रही थी, बल्कि वो तो इन सोल्जर से छुप रही थी। और ऐसा क्यों, ये हमें फ्लैशबैक का एक सीन देखने से पता लगता है कि जब इस टाउन को क्वारंटाइन किया गया था, तो इनकी कोई हेल्प नहीं की गई, बल्कि इस टाउन को ब्लास्ट कर दिया गया। वायरस को रोकने के लिए बॉम्बिंग की गई और सारे सिटीजन्स को मारा गया। और वो अभी भी हंट कर रही है और एक एक सिटीजन को मार रही है, और शायद ये दोनों लास्ट है। जब वहाँ बॉम्बिंग स्टार्ट हुई, तो ये तीनों इस बंकर की तरफ भाग आए थे और यहाँ इस बंकर में खुद को महफूज कर लिया था। यहाँ इन्हें खाना मिला और वो डॉल भी मिली। तब यहाँ ज़ोई ने रे से पूछा था कि हम यहाँ कितने दिन रहेंगे। तब रे ने बोला था कि ज़्यादा दिन नहीं, और तब से वो दिन गिन रहे थे और ऐसे ही 301 दिन गुजर गए थे। लेकिन तब हम देखते हैं कि क्लेयर का हाथ कट गया था और उसके जख्म से काला खून बह रहा था, और हमें पता लगता है कि ये सभी वायरस से इन्फेक्टेड है। वायरस हवा में था, इसकी वजह से वहाँ पे सबको मार दिया गया। इसलिए ये सोल्जर भी मास्क पहनते थे, इसलिए इनका नाम ब्रीथर्स रखा गया था। और अब ये ब्रीथर इनको मारने ही वाले होते हैं, तभी क्लेयर चेंज होने लगती है। तभी वहाँ रे भी पहुँच जाता है और बहुत बेदर्दी से सब सोल्जर्स को मार देता है। और अब वो इंसान नहीं, बल्कि एक ज़ॉम्बी बन चुका है। यानी बंकर में जो चीड़-फाड़ हो रही थी, वो यही कर रहा था। ये वायरस इंसान के नर्व्स पे हावी होता है, जो इसे वहशी बना देता है। और सेकंड रूल तो आपको याद ही होगा कि नेवर लूज कंट्रोल। ये रूल बनाया इसलिए था कि टेम्पर लूज ना करे, वरना ये वायरस हावी हो जाता है। इसलिए बार बार वो सब एक दूसरे को रिलैक्स करते थे। अब सब पता लग जाता है कि बॉम्बिंग की गई थी और सोल्जर उनको क्यों ढूंढ रहे थे, क्योंकि ये इन्फेक्टेड है और इनका कोई इलाज नहीं, इसलिए उन्हें मारना ही एक ऑप्शन है, वरना ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाएगा और ये बहुत ख़तरनाक वायरस है। तभी क्लेयर ने कहा था कि ब्रीथर हमें हेट नहीं करते, बल्कि वो हमसे उतना ही डरते जितना हम उनसे डरते हैं। अब रे को तो सोल्जर्स मार देते हैं और अब क्लेयर उन पे अटैक करती है। वो सबको मार देती है, लेकिन एक सोल्जर उसे कंट्रोल कर लेता है। तब ज़ोई उस पर अटैक करके उसको भी मार देती है। तब क्लेयर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद पे कंट्रोल नहीं करती और क्लेयर पर ही अटैक कर देती है। तब हमें पता लगता है कि इस वायरस से इंसान खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता। अब क्लेयर उसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है। फिर वो दोनों रे के पास जाते हैं, जो बस मरने वाला होता है। रे ज़ोई को अच्छा फील करने के लिए उसे इमेजिनरी ट्रिप पे लेके जाने ही वाला होता है कि तभी उसकी डेथ हो जाती है। चॉपर वापस आ रहा था, इसलिए वो दोनों भागकर एक टनल में घुसते हैं। तब उनको लगता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है, लेकिन ये उनका पड़ोसी था। वो उन दोनों को एक और जगह ले जाता है जहाँ और भी बहुत से सर्वाइवर्स थे, यानी रे गलत था, अब भी लोग जिंदा है। नीचे जाने से पहले ज़ोया आखिरी दफ़ा सूरज की रोशनी को देखती है और कहती है कि आज 302 दिन हो गए। तब क्लेयर कहती है कि दिन नहीं, कल, जैसे कि रे बोलता था। अब वो फिर से अंदर चले जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।